हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर घर मुखी दंष्ट्री च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु मां मातरम् वेद्योत्तामसमप्रभां मृगपति स्कन्धस्थितां भीषणां कन्या विकरवालखेटविलस धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्च चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे गंगा तरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितभावभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया पति रामचंद्र की जय। शरण भगवती परमाध्या जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के श्री चरणों में प्रणिपत्य होते हुए आज इस चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि के विशेष बहुत ही पवित्र पुनीत अवसर पर नवरात्रि के शुभारंभ में सर्वप्रथम हमारे विद्वत ब्राह्मण समुदाय, जिनमें विशेष करके श्रीदेव मंदिर के सभापति परम पूज्यपाद पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी महोदय, यहाँ के कर्मकांड के भारे को सुंदरता से वहन करने वाले हमारे परम पूज्य पंडित श्री कलिकादीन जी, उपस्थित विद्वत ब्राह्मण समुदाय में अतिथि के रूप में हमारे परम पूज्यपाद पंडित श्री सुंदर महताब सिंह जी, आज के भजन कीर्तन समाज, उपस्थित यजमान भाई बहन, दूर निकट से पधारे सभी देवियों, सज्जनों, भद्र पुरुषों, मां भगवती की असीम अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए हम और आप आज यहाँ पर उपस्थित हुए। एक ही आलन पनहार को
dat vandaag wij op deze mooie dag de inluiding van lente मां भगवती के नवरात्रि से हम कर सकते हैं। नवरात्र का यही अर्थ होता है जहां पर नई रात्रि हो। नव माने नई या नव माने नव नीट। तो नव के दो अर्थ होते हैं और भी अर्थ होते हैं, एक एक शब्द के लगभग 9 से 12 अर्थ होते हैं, लेकिन जो दो सर्व प्रसिद्ध अर्थ है तो नव बतेकन न्यू फर्निवे और नव बतेकन नीट। तो नवरात्रि, लेकिन सभी को पता कि यह नवरात्रि 8 रात्रियां ही है, कारण कि बीच में एक तिथि क्षय हो जाएगा कि दिन में 2 तिथियां निकल जाएंगी। तो इस कारण है तो 9 तिथि पूर्ण, लेकिन रात्रियां उनमें 8 हो जाएंगी, फिर भी उसे हम नवरात्रि कहते हैं। आज के ही दिन ब्रह्मा जी जब सृष्टि को संपन्न किए तो वह चैत्र प्रतिपदा को ही कहा गया। सृष्टि का प्रारंभ तो जब होलिका पर्व होता है तो उस पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं और आज के दिन ब्रह्मा जी सृष्टि को पूर्ण बना देता है। The stepping half of the dag van vandaag plaatsgevonden। आज के दिन afgerond है। तो सज्जनों, इन 8 रात्रियों में और जो अंतिम रात्रि है जहां पर दिन में हम भगवान श्री राम जन्म का उत्सव मनाएंगे, आप सभी साथ में रहिएगा। जो भी मेरे मत अनुसार आप सबके समक्ष रख सकूंगा उसे रखने का मैं प्रयास करूंगा। जहां पर व्यास जी ले जाए, जहां माता ले जाए, जो कथा मुखारबिंद से निकालने की इच्छा रखती है वही आपके सामने इन दिनों रखती जाऊंगा। सज्जनों, हाथ जोड़ ले, 1-2 बार हम भगवती मां जगदम्बिका की स्तुति करें, भजन समाज भी साथ में रहे। यह वही स्तुति है जो माता सीता जी मंदिर जब गई और मां जगदम्बिका के रिझाने के लिए कही, वही 1-2 चौपाई साथ में गाए तो बहुत ही महती कृपा रहेगी। जय जय गिरी बलराज किशोरी, जय पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तमं कालरात्रि महागौरी जाष्टमम। सर्वप्रथम हम शैलपुत्री, शिला अर्थात जिसमें दृढ़ता हो, दस्तांफास्त है, शिला माने रॉक्स, तो शैलपुत्री उनकी पुत्री। और
शैलपुत्री अर्थात दृढ़ता अपने भीतर में लाना, वह भक्ति का प्रारंभ यही से होता है। प्रथम 3 रात्रियां का विभाजन हुआ है महाकाली, द eerste 3 nachten, die zijn onderverdeeld voor महाकाली। और बीच के जो 3 रात्रियां हैं, द middelste 3, die zijn voor महालक्ष्मी। और सबसे जो अंतिम 3 रात्रियां हैं, द लास्ट 3, die zijn voor माता सरस्वती। अब इसका क्रम में जो कारण है वह किस हेतु? सभी को पता, यदि न्यूनता आए और संवत्सर का यहां पर बदलाव हुआ है। श्री सनातन धर्म के कैलेंडर के मुताबिक विक्रम संवत आज प्रारंभ हो रहा है। 2023 jaar zijn wij sinds de kalender is begonnen met tellen। तो आज 2083 में हम प्रवेश किए। इस संवत्सर का नाम है रौद्र संवत्सर। रौद्र का अर्थ होता है जो भयावह होवे, जो डरावना होवे, जो भयानक है, अंगस्थान्या। अब इस संवत्सर में आगे क्या होगा तो संवत्सर का नाम ही आपको बता दिया, और प्रारंभ भी सभी देख रहे विश्व में किस प्रकार के युद्ध चल रहे हैं और लोग हीरंदा। तो रौद्र संवत्सर हुआ तो इसमें भयावह भयानक बातें होंगी। तो आप सभी को ये चेता देता हूं शास्त्र के अनुसार कि हमें माता से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जो कुछ भी होवे माता के भक्त अर्थात हमारे ऊपर ऐसी कोई भी बता न आवे। दारों बखिन वैभोग में नवरात्रि, प्रथम 3 रात्रि महाकाली की होती है। महाकाली किसी को पता है महाकाली का सवारी क्या है? वो पैदल चलती है, पृथ्वी पर ही चलती है और वे स्वयं ही भयावह है। खड्गम चक्र गदेश चापरिघां चूलम कुशुंडिम शिरः शंखं संदधते करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पारदर्शकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुकैटभम। मधुकैटभ को मारने वाली वह महाकाली अष्टादश भुजाधारी, इतने उनके हाथ हैं। और महाकाली एक एक हाथ में खड्ग चक्र ये सब लेकर के आयुध से अपने समस्त शत्रुओं को पराजित करती है, पैदल चलती है। फिर जो बीच के 3 रात्रियां तो वह महालक्ष्मी की होती है। और महालक्ष्मी कहां पर बैठी है तो कमल पर। पद्मानने पद्मिनी पद्म पत्रे पद्म प्रिय पद्म दलायताक्षी विश्व प्रिय विश्व मनोनुकूले तदपाद पद्मं मयि संनिधत्स्व। पद्म अर्थात लोटस, द आसन का माथा वारों से स्थित इस लोटस कमल वो पृथ्वी से थोड़ी ऊपर उठी है। तो बीच की 3 रात्रियां हमें पृथ्वी से थोड़ी ऊपर उठाई, और फिर अंतिम जो 3 रात्रियां होती है वह महासरस्वती, तो जिस पर माता हंस के ऊपर सवार करती है। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अजर विमल मति दे। हंस के ऊपर वह सवार करती है और हंस उड़ती है। तो इसी कारण हम फिर ऊपर उठते हैं। व्रत जो करते हैं beginnen met vasten, waar wij in de 9 dagen vasten, तो हमारे भीतर के जितने भी नकारात्मकता है, al de negativiteit, इसे हम निकालने के लिए व्रत करते हैं। और इन 3 रात्रियों में कि हम धीरे धीरे पृथ्वी पर जो अपने सबसे पहले 3 रात्रियां में अपने भीतर के स्थित तमोगुण को निकालते हैं, फिर बीच के 3 रात्रियों में अपने भीतर में स्थित रजोगुण को निकालते हैं, ताकि अंत में हम केवल सत्वगुणी होते हैं और सतोगुण को भी निकाल करके तीनों गुण से परे होकर के आद्या शक्ति मां भगवती में हम मिल जाए। यही उद्देश्य है नवरात्रि की। अब वह रात्रि कौन सी रात्रि है? तो कहते कि जिस समय कुछ भी नहीं था तो अंधकार ही अंधकार था। मैं तो कहता हूं कि अंधकार भी नहीं था। जब कुछ नहीं था तो क्या था? उस समय क्या था? जब अंधकार भी नहीं था, तो क्या था? तो कहते उस समय केवल एक वही ब्रह्म है।
वही शक्ति है और कुछ भी नहीं। तो यहां पर इन रात्रियों में विनिर्देश नहीं फला, प्रयत्न करेंगे इस साल कि आपको उस परम तत्व के विषय में थोड़ा सा अंश प्रदान कर दो, अंकलित कर दो, कि आप उससे पहचान जाओ, उसे पहचान जाओ कि माता किस प्रकार है। तो यहां पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनेक तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे और पुराण के लक्षण बताए जाते हैं। यह पुराण यानी यह महापुराण। तो पुराण जो होता है वह महापुराण से थोड़े कम लक्षण में बताए जाते हैं। तो पुराण के लक्षण बताते हैं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम। पुराण के 5 लक्षण जो होते हैं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चेति, ये 5 लक्षण होते हैं। पहले है सर्ग। सर्ग का अर्थात उत्पत्ति, सृष्टि। सृष्टि का जो आधारशिला आधारभूत है, द कीन अर्थात सृष्टि का, वह सर्ग है। उसके बाद में प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग का अर्थ होता है द इन्फ्लुएंस द फोर्थ प्लांट, उसे प्रतिसर्ग कहते हैं, जिसमें तन्मात्राएं आदि आती है, जिनमें अनेक लोक आदि का निर्माण होता है, मनुष्यों का निर्माण होता है, स्थावर जंगम पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सब का निर्माण होता है, उसे प्रतिसर्ग कहते हैं। तो पुराण में वे भी आते हैं। तीसरे होते हैं वंश। वंश परंपरा, जैसे रघु जी का वंश, भगवान सूर्यवंशी, भगवान कृष्ण जी चंद्रवंशी, तो उनके वंशों का वर्णन, ब्रह्मा जी से उत्पन्न जितने ऋषियां हैं, ऋषियों का वंश, कश्यप आदि ऋषि, फिर उनके जो गोत्र है प्रवर शाखा इत्यादि, इन सब का वर्णन को कहते हैं वंश या वंशानुचरित। तो ये सब, उसके बाद में मनवंतर, जो 14 मनु होते हैं। तो जैसे राजा होते हैं सत्ता के अधीश्वर, वैसे मनु भी काल के अधीश्वर होते हैं। तो मनु 14 होते हैं और 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर जैसे हम इस समय कलयुग में हैं, कलयुग की गणना बताते हैं, फिर कलयुग। इसके द्विगुणा, 2 गुणा था द्वापर युग, इसका 3 गुणा त्रेता युग था और इसके 4 गुणा सतयुग था। तो जब ये 4 युग बीत जाए, एक्सक्लूसिव संध्या का, अभी उसमें संध्या के वर्ष भी जोड़े जाएंगे। एक चतुर्युग से दूसरे चतुर्युग जाने में एक संधि काल होती है, उसे भी उस पर जोड़ते हैं। तो ये एक चतुर्युग होती है। कहते हैं जब 71 बार यह चतुर्युग बीत जाए, 71 बार किया, तो एक मनवंतर पूर्ण होते हैं। मनवंतर, और जब 14 मनवंतर पूर्ण हो जाते हैं, मनवंतर, तो हम एक कल्प को बिताते हैं, और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है। Dit is de relativiteit tussen de tijd waarin wij leven en de tijd van ब्रह्मा जी, कि कितने उनका एक दिन होता है, यहाँ पर एक दिन का कितना होता है। तो ब्रह्मा जी की आयु बताते हैं 50 वर्ष इस समय हो गए। द्वितीय प्रार्थे ब्रह्मणोमि द्वितीय प्रार्थे, ब्रह्मा जी के दिन के दूसरे प्रहर में हम है ना 12। ब्रह्मा जी के दाह की साइड चले, and it is not 12 before ब्रह्मा जी, and hij heeft een leeftijd van 100 jaar। तो 100 वर्ष जब बीत जाएंगे तो एक ब्रह्मा गया और दूसरे ब्रह्मा को माता जी फिर से रखते हैं कि आइए अब आप फिर से सृष्टि कीजिए। तो उसे महालय कहते हैं, महाप्रलय जिसे कहते। तो जब ब्रह्मा जी बदलते हैं तो महालय होता है, महाप्रलय होता है। उसके बाद में यह वंशानुचरित चेति पुराणम पंचलक्षणम। वंशानुचरित, उनके चरित्र, भगवान राम जी जब आए तो क्या क्या किए, उनके पिताजी क्या किए, दशरथ राजा, उनके आजा परदादे, उनके वंश में भृगु आदि सब क्या किए, भगीरथ,
तो ये सब वंशानुग चरित्र भी पुराण में आते हैं। दिस सेम द लक्षण फ्रॉम पुराण, कि इससे हम पुराण को पहचान सकते हैं। और जो महापुराण होते हैं उनके 10 लक्षण बताते हैं। जो महापुराण है जैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, तो उसके 10 लक्षण होते हैं। और व्यास जी कहते हैं अत्र सर्गो विसर्गश्च वंशानां पोषणभूतया मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। यह महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। सबसे पहले सर्ग अभी बताया, सृष्टि द स्टेपिंग। उसके बाद में विसर्ग कि फिर आगे कैसे स्टेपिंग चली। धारणा है स्थान, ये तीसरे लक्षण है कि कहां पर कौन से लोग हैं। यदि कहीं पर बताया गया कि वैकुंठ धाम वहां है, तो कहां ब्रह्मा जी का लोक कहां पर है, पितृलोक कहां पर है, देवलोक कहां है, ये 14 भुवन जो है ये कहां पर है, तो इसे स्थान कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर भूरलोक में है। भूरलोक का अर्थ होता है धरती, उससे ऊपर होता है भूरलोक अर्थात अंतरिक्ष, एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, दैट इज भूरलोक। फिर उससे ऊपर हम जब जाते हैं तो स्वर्ग लोक पहुंचते हैं। इंद्र जहां पर विराजमान रहता है उसे स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग से भी ऊपर अभी महरलोक है, जनोलोक है, तपोलोक और अंत में सत्यलोक है। फिर जब धरती से नीचे भी जाएंगे लोकों में, तो वहां पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और धरती के नीचे फिर हम पाते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, और बिल्कुल से नीच में पाताल है। और पाताल को नरक भी कहा है। तो ये 14 भुवन, इनका विस्तार, कहां पर कौन कौन रहता है, नाग कहां रहते हैं, सर्प कहां रहते हैं, पितर कहां रहते हैं, ऋषि कहां रहते हैं, ये सब स्थान में गिनाया जाता है। इसे स्थान कहते हैं, जो तीसरा लक्षण है द पुराण, महापुराण पे। फिर आते हैं पोषण। जैसे भगवान ने सृष्टि को बनाया और उसमें उनके भक्त आते हैं, उनके लिए आना, अवतार लेना, उनका भरण पोषण करना, कर्म के बंधन में जब हम लिप्त होते हैं तो इन सब को चलाना, उसे पोषण कहते हैं ना। जिसे पोषना, यही से शब्द में कि अपने बेटे को पोषना। तो भगवान ने जब सृष्टि बनाए तो उन्होंने सृष्टि को भी पालन कहते हैं, पालनहार। और आगे कहते ऊती, ये 5वां लक्षण ऊती कहा जाता है। ऊती का अर्थ होता है जीव का जो कर्म है। The Sildianoses, die heeft een bagage van verschillende levende wezens ook en verschillende levenden. कितने सारे जीवन उनका निर्वहन हो गया तब जाकर के हमारे भीतर में आया। इससे पहले मैं कौन था पता नहीं, इससे आगे भी मैं कौन होऊंगा पता नहीं। तो जो जीव के कर्म के बंधन में लिप्त है और कर्म के अनुसार बार बार शरीर लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब होता है, उसी को ऊती कहते हैं। उसके बाद मनवंतर अभी बताए, महापुराण में भी यही। फिर ईशान कथा, भगवान ईश्वर के विषय में जो कथा है, जहां पर भगवान भक्त को दर्शन देता है, यह एक लक्षण है। जैसे सोकन कैनमेर निरोध अर्थात सृष्टि का प्रलय, तो अंत में इसका चराचर जगत जब भगवान उसे समेट लेता है, अंत में निगल लेता है, जब महाप्रलय होता है, तो ये भी महापुराण में आते हैं। ये महापुराण के लक्षण। फिर मुक्ति, भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये मुक्ति में आते हैं। और सबसे अंतिम लक्षण आश्रय। आश्रय अर्थात आधार, किस पर सब कुछ आधारित है। और भगवान और ईश्वर, तो जो सबसे अंतिम है उसे आश्रय कहते हैं। प्रेम से बोलिए जगत जननी मां भारती की। तो ऐसे पुराण के लक्षण बताए जाते हैं। बहुत से ऐसी कथाएं आती हैं कि लोग कहते हैं कि हाँ पुराण what is that like made of mythology of a myth that is myth बसता। तो ये आपकी श्रद्धा की बात है।
हम सनातन धर्मियों का यह एक कर्तव्य होता है कि हमें अपने पुराणों पर उतनी ही दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, उतनी ही मान्यता होनी चाहिए। Dat is geloof, we moeten echt geloven कि हमारे पुराण यदि ऐसे बोले dan zal het zo zijn als je het niet met mij gelooft। लेकिन यदि पुराणों में कहा है तो है। जैसे वेद को मानते हैं वैसे ही पुराण को हमें मानना चाहिए। Omdat de Vedas en de Puranas die zijn tegelijkertijd geschapen door भगवान। एक नहीं बोल सकता कि वेद पहले आया उसके बाद में पुराण आया। वेद में स्वयं लिखा है। अथर्ववेद का एक सुंदर ऋचा कहते, ऋचा सामान्य छंदांसि पुराणम यजुषा सह। कहते कि ऋचा सामान्य छंदांसि, ऋग यजु साम और छंद जैसे जितने भी शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष वेद के अंग होते हैं, ये सब बराबर और पुराण यजुषा सह यजुर्वेद के साथ में, सह माने साथ में उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने इनको एक साथ बनाए हैं, इसी कारण वे समकालीन है। तो जितनी मान्यता हम वेद को देंगे उतनी ही मान्यता हमें पुराण को भी देना चाहिए। तो ऐसे ये मैं इस कारण कहता हूं कि आपके भीतर में पुराण के प्रति श्रद्धा आए, क्योंकि अभी आगे में ऐसी कथाएं आएगी कि आप सोचेंगे तो आने वाले दिनों में यदि आप कथा को श्रवण करेंगे तो आपको लगेगा एक समय के लिए, न केवल आपको, मुझे भी लगता है जब पढ़ता हूं तो लगता है ये कैसे हो सकता है, ये हमारे मति से ऊपर है। It is both, क्योंकि लिखने वाला कौन? वेद व्यास जी, जिसके बुद्धि में नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, उसकी बुद्धि विशाल है, बड़ा है। तो उनके लिखने पर हम समझ जाएं एक ही बार में, ये संभव नहीं। इसलिए हम अपना विश्वास उस पर रख दे, आस्था रख दे। यदि हमने उस पर आस्था रखे तभी जाकर के हम पता करें कि वास्तव में वेद भी और पुराण दोनों समकालीन होने के कारण। प्रेम से बोले श्री जगत जननी मां पार्वती की। मैं दिलों से परम पूजनीय परम विद्वान पूज्यपाद पंडित श्री परशुराम रामलोचन तिवारी जी, जो हमारे गुरु तुल्य है, उनको स्वागत कर रहा हूं। आपके आशीष प्राप्त करके कथा को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं। प्रेम से बोले दुर्गा भवानी की। तो वेद भी और पुराण दोनों समकालीन यहाँ पर जब भगवान ने रचाए तो उसी वेद में लिखे हैं। केन उपनिषद में प्रश्न करता है सृष्टि के विषय में, for the stepping, what are the phrases? और वो प्रश्न क्या होता? केनेशितं पदति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं चक्षुः देवयुनक्ति। केनेशितं पदति प्रेषितं, कहते कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे प्रेरित होती है। What for inspireerde de factor bestaat er waardoor wij प्रेषितम मन, कि जो मन हमारा है, द माइंड, वो यहाँ वहां जाने की इच्छा रखता है। उसके पीछे कौन है, कारण क्या है, क्यों मन ये करना चाहता है, क्यों मन ये खाना चाहता है, क्यों मन ये देखना चाहता है। तो मन को कौन प्रेषित करता है? केन प्राण प्रथम प्रैति, जो सर्वप्रथम प्राण होते हैं। प्राण जितनी भी वायु आदि चलते हैं, ऑक्सीजन जिसे कहते, बोले वह किस कारण चलता है यहाँ वहां, बोले उसका प्रेषित करने वाला कौन है, कौन प्रेरणा देता है। केनेशितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुः, बोले और ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें वाच माने वक्तव्य को, बोलने की शक्ति प्रदान करती है, जो बोलने की प्रेरणा देती है। जो चित्त भीतर में है वो किससे प्रेरित होती है? What is the inspirerende factor daarvan? Hoe kunnen wij spreken? उसके बाद में चक्षुः श्रोत्रम चको देव युनक्ति, और कौन से देव हमारे कान या आंख को प्रेषित करता है, किस शक्ति के द्वारा हम देख पाते हैं, किन शक्तियों के कारण हम सुन पाते हैं। तो यह प्रश्न होता है और उस पर उत्तर भी नासदासीन सूक्त में दिया जाता है कि ना सदासी नो सदासी तददानी नासी
वकुहकस्य शरमन्नभ किमासीन् गहनं गभीरम् कि ना सदासीनो सदासी तदनानीम नासीन्द्रजो कि जब जिस समय बोले उस समय जब सृष्टि अभी हुई नहीं थी, अंधकार ही अंधकार था। कहते कि उससे पहले प्रलय की दशा होती थी ना। प्रलय अभी मैंने कहा जब जब महाप्रलय होता है तब तब एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा में परिवर्तित होकर के पुनः उत्पन्न भगवती करती है। और कहते कि उस प्रलय की दशा में ना सत और ना ही असत। असत माने सत का अभाव, सत दबार है, द ऊर्वार है। यहां पर जो बताया गया वो ऊर्वार है में कहा जा सकता है, क्योंकि सत्य तो सभी कहते हैं कि जो देखा वही सत्य है, लेकिन जो हम देखते हैं वो भी मिथ्या हो सकती है। ये स्वप्न की भांति हमारे जीवन है। क्योंकि आज हम हैं कल नहीं, वो सही फंदा तो हम सत कैसे हो गए। तो यहां पर सत का कहना है, कहने का तात्पर्य है कि द ऊर्वार है जो परम सत्य है, बोले वो भी उस समय असत का अभाव था, असत नहीं था अर्थात मिथ्या नहीं था। जैसे आज तो कहते हैं ना सदासीनो सदासी तदनानीम ना सिद्रजो नो व्योमा परोयत कि न व्योम, व्योम अर्थात आकाश अंतरिक्ष वो भी नहीं था, ना धातुएं थी, ना पंच महाभूत थे, कुछ भी नहीं था उस समय। तो उस समय ऐसा क्या था जो रजह स्वर्ग आदि लोक जो मैंने बताया 14 भुवन ये कुछ भी नहीं। उस समय कुछ जब नहीं था तो कहते कि उस समय बोले जगत गहन गंभीरम, बोले बहुत कठिनाई से प्रवेश करने योग्य, बोले वो गहरा सा क्या था, वो गंभीरता क्या था, अर्थात जब कुछ नहीं था तो क्या था। तो वही ना सदासीन सूक्त में आगे भी कहते हैं कि उस समय मृत्यु भी नहीं थी और ना ही अमृत था। अमृत माने अमरता और मृत्यु मर जाना वो भी नहीं था। तो व्यक्ति भी नहीं थे तो मरेगा कौन और जिएगा कौन। तो न मृत्यु ना सदामृतम न तरहिन रात्या अहन आसीत प्रभेदः, उस समय ना रात्रि थी और ना ही दिन था। अहनि माने दिन एंड ओ थिंगा, तो रात्रि भी नहीं थी अर्थात महारात्रि, बिल्कुल अंधकार तिमिर जिसे कहते। अनीद वातम स्वधया तदेकम तस्माद धान्यन्न परकिंचनासः, बोले उस समय कुछ भी नहीं था, प्राण से युक्त क्रिया शून्य, सब कुछ शून्य था, कुछ भी नहीं। और माया के साथ जुड़ा हुआ ब्रह्म बस वही केवल एक था, लेकिन ब्रह्म ना तो माया से जुड़ा था उस समय और ना ही ब्रह्म से परे कुछ था, अर्थात बस केवल एक ब्रह्म ही उस समय था। और वही ब्रह्म शक्ति है, वही ब्रह्म परम आद्या शक्ति मां भगवती है। वह शक्ति स्वरूप में उस महाप्रलय के समय में विराजमान रहती है। एक ही सत जो उस समय रहती वह शक्ति है। एकम सत विप्रम बहुधा वदंती, और उसी सत को अनेक ऋषि मुनिगण कई प्रकार से गाते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्ये तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ब्रह्मणैव महात्मना कि वे स्वयं ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप है। ब्रह्मणैव महात्मना, ये ब्रह्म ही है। उस परम शक्ति में से यह नव, पहले तीन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीन वही ब्रह्म के स्वरूपिणी है।
उसके बाद में ये नव जो हम प्रत्येक दिन में जिसकी आराधना करते हैं, तो ये नव शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक आज शैलपुत्री का दिन, इसलिए आपके भीतर में वो दृढ़ता प्रदान करने की, कथा के प्रति आपके भीतर में वो भावना होनी चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए। द geloof moet erin sterk zijn कि जब कथा हम सुनते हैं तो यदि कुछ उसमें संशय आए, ट्राइफल्स, तो उस पर हम भगवान की ओर देखें और तुरंत ही वे संशय आपका मिटा देगा कि नहीं ऐसा ही होगा। जो व्यास जी कहा वैसा ही होगा, जो कथा माता जी ने की, जो लीलाएं माता जी ने की, वैसा ही होगा। तो आने वाले दिनों में ये बहुत आवश्यक होगी आपको, क्योंकि अभी अनेक लोगों का दर्शन, इतनी कथाएं आप तो वर्ष प्रतिवर्ष सुनते आते हैं, तो उसमें संशय जरूर रहते हैं, लेकिन जो संशय का टॉपिक होता है वो भगवती के लिए छोड़ दो। आप उसमें से जो आनंद है, जो भक्ति है, उसे अपने भीतर लाने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे एक छोटा सा दृष्टांत दे करके फिर आगे कथा को बढ़ाता हूं। एक समय की बात है, दो साधक थे। साधक माने जो सिद्धि करता है। सिद्धि का अर्थ होता है यदि किसी वस्तु की प्राप्ति चाहे तो वो सिद्धि होती है, यह सिद्ध हो जाए। यदि आप भगवान को पाना चाहते हो तो आप साधक है, साधना के द्वारा आप सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। यह खाना भगवान एक है कि जो आपका हो गया, उसी को सिद्धि कहते हैं। तो दो साधक थे, दोनों मां भगवती को प्राप्त करना चाहते थे। मां भगवती जी रहे और मां भगवती को पाने के लिए कठोर तप में लग गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे था और दूसरा नीम के वृक्ष के नीचे, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नीचे जप करता रहता था, यही आस में कि मां भगवती हमें दर्शन दे, मां भगवती दर्शन दे दे। और साधन करते करते नारद मुनि एक दिन वहां से गुजर रहा था, और नारद मुनि दो साधकों को देख करके सोचा कि हम क्यों ना चले जाएं इनको दर्शन देने के लिए, क्योंकि जहां भी साधना होती है, तप होती है, वहां नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि निमुख में थे, क्योंकि आपके मार्गदर्शन कराने के लिए नारद मुनि आते हैं। जहां जहां भी कथा में आओ, आजकल लोग नारद मुनि को बोल दिया कि यहाँ के बाद वहां करने वाले को नारद मुनि कहते नहीं। नारद मुनि क्या होता है? साधक के बीच में जो रुकावट है उसे निकालने के लिए और परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, इसलिए वे आते हैं। ये नारद मुनि का काम है। इन भक्ति तो नारद मुनि आ जाता है। और क्योंकि नारद मुनि, नारद से बड़ा भक्त भी नहीं भगवान नारायण जी के, नारायण नारायण सदैव करता रहता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन साधकों का तप भंग हुआ। दोनों अपने नेत्र को खोले और नारद मुनि को सामने देख करके उन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। अब प्रश्न होता है, साधक दोनों पूछते हैं कि हे नारद मुनि, इतने सालों से हम इस तप में लगे हैं, मां भगवती को हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम किस प्रकार से माता को प्राप्त करें, हम कब माता को प्राप्त करेंगे, क्या हम माता को प्राप्त करेंगे भी या नहीं करेंगे, आप हमें बताइए।
तब नारद मुनि जी ने सोचा कि देखिए, आपके विधाता के विधान के भीतर में जैसे मुझे दिख रहा है, तो इस जन्म में तो नहीं होगा। तो पूछा फिर, यदि इस जन्म में नहीं तो कौन सी जन्म में होगा? तो बोले आने वाले बहुत सी जन्म बीतेंगे तभी आपके होगा। बोले लेकिन नारद मुनि आप बताओ तो सही कि कितने जन्म होंगे, ताकि हमें पता कि किस प्रकार से हम साधना करें। तो नारद मुनि ने कहा कि देखिए, आप जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऊपर यदि देखोगे तो जितने पत्ते उनमें उतने जन्म आपके बीत जाएंगे, तब जाकर के मां भगवती आपको दर्शन देगी। बोले दुर्गा भवानी की जय। एक नीम के पेड़ के नीचे भी था, तो बोला महात्मा क्या ये भी मेरी दशा है? तो बोला जी हाँ बिल्कुल, सिर के ऊपर जितने नीम के पत्ते उसमें लगे हैं पेड़ में, यदि उतने जन्म आपके बीत जाए ऐसे ही साधना करते करते, तब जाकर के मां भगवती प्राप्त होगी। बोलिए दुर्गा भवानी की जय। और एक निराश हो गया, सोचा कि यदि इतने जन्म हुए तो छोड़िए, ठहरिए, हम ठहर लेंगे, इंतजार कर लेंगे, रुक लेंगे। अगर ये जन्म में तो नहीं होगा तो अपनी रोजी रोटी में लग गया, काम काज में लग गया, दिनचर्या में लग गया, दाखिल शरीफ दिए स्थान में देख बस है इनसे दाखिल शरीफ, क्योंकि उसको पता इंदित लीफ करे कि भगवान ने इंदित लीफ करे कि दर्शन पाना जो स्तनारों पौधे खाते में मेनली। तो ऐसा करके वे चले गए, और जो दूसरा साधक था वो तो बिल्कुल बबरा गया, सोचा कि अच्छा माता दर्शन देगी, इस जन्म में नहीं, कोई बात नहीं, अगले जन्म इतने जन्मों बाद देगी, लेकिन कम से कम देगी। तो इस बात को लेकर के उसके भीतर में इतना हर्ष उत्पन्न हुआ, वो बांसुर उछलने लगा और वहां पर और जोर जोर से मां भगवती का गुणगान करने लगा, पागल की तरह। वो समझ ले पागल ही हो गया, और ऐसे गुणगान करते 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 तब वहां पर स्वयं साक्षात मां भगवती अष्टभुजाधारी पधार जाती है। प्रेम से बोले दुर्गा माता की। तुरंत वहां पर माता आ गई, और तब उन्होंने पूछा कि हे नारद मुनि, पहले माता को प्रणाम किया, आंखों में आंसू उनके हुए, भयानक रूप माता का देख करके डर भी गया, मुंह कांपने लगा और करुण क्रंदन करने लगा, रोने लगा, माता को रिझाने लगा, मुंह में से कोई आवाज नहीं निकल पा रहा। कहते कि माता को फिर अब किस प्रकार से स्तुति करूं, भूख का एक माता में प्रेक्षर, मुख में से वाणी भी ना निकले। और माता जी उनको आशीष मुद्रा में जब आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तब वह साधक बोलने लगता है, माता की स्तुति करते हैं, और माता की स्तुति करने के पश्चात नारद मुनि से पूछता है कि हे नारद मुनि, आपने तो कहा था इतने जन्म लगेंगे। हे माते, नारद मुनि ने कहा इतने सारे जन्म जब व्यतीत हो जाएंगे तो ही जाकर के आपका दर्शन मिलेगा। आप तो अगले ही 2 क्षण में आपने मुझे दर्शन दे दी, ये कैसी विधि का विधाता है? और तब माता जी बहुत सुंदर मुस्कुरा करके कहती है कि हे वत्स, यही तो मेरी लीला है। जो आपके भीतर में भावना उठ गई, जो भावना जाग गई, जो सच्ची श्रद्धा आपके भीतर में आ गई, जो दृढ़ता उत्पन्न हो गई, जो संपस्त है कि मैं इस समय अब माता को ही भजूंगा, माता को ही भजूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता कि एक ना एक दिन माता मुझे मिलेगी। इस कारण आपके भीतर में वो श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और जो श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो आपके जितने भी पाप कर्म थे वो और भी शीघ्र समाप्त होने लगे, और आप दिव्य आत्मा बनने लगे, जिसके कारण मैं और शीघ्र प्रसन्न हो गई और शीघ्र आपको दर्शन दे दी। प्रेम से बोले दुर्गा भवानी की। कहने का तात्पर्य यही है सज्जनों कि माता जी की कथा में संशय यदि होवे तो उससे विमुख मत होना, आप उसे समझने की कोशिश करना है। जिस समय आप ना समझे तो माता को ही नाम लेना, माता का ही नाम लेकर के और माता से प्रार्थना करना कि आप हमें वह ज्ञान दीजिए, आप हमें वह दृष्टि दीजिए, आप हमें वह सुनने के लिए कान दीजिए, वो श्रोत्र हमें दीजिए, जिसके माध्यम से आपकी कथा को हम श्रवण कर सकते हैं। और तब देखना माता जी आपको वही आशीर्वाद प्रदान करेगी कि आपकी बुद्धि भी अग्रसर होगी, आपके श्रवण इंद्रिय और भी मजबूत होंगे। हो सकते देखने, मैं आपको बता रहा हूं, आज के हिंदी हो सकते हैं आपके लिए सब शब्द समझ में नहीं आते, लेकिन आते आते आप सब कुछ समझ जाएंगे।
शब्द नहीं समझेंगे लेकिन भावना जरूर आप समझ जाएंगे। तो बीच बीच में प्रयास करूंगा ना, वो बस्तिर के रिक्वेस्ट रहा कि बीच में नीदरलैंड्स भी आप लोग के लिए बोलेंगे, तो प्रयास करूंगा Schakal is een beetje moeilijk कि हिंदी से फिर नीदरलैंड्स, क्योंकि dan gaat de essentie verloren कि जो रस इस भाषा में है वो डच भाषा में नहीं। दी wordt meer grof geïnterpreteerd। तो समझने का प्रयत्न करना, कोशिश करना कि कथा का जो भाव है वह क्या होती है। जैसे दोनों साधक में से एक माता को तुरंत प्राप्त कर लिया, माता वह तुरंत मोक्ष को प्राप्त कर लिया और माता ने वरदान भी दे दिया अपना दर्शन दे करके। वैसे ही इन 8 दिनों में आप माता का दर्शन साक्षात नहीं पाए तो कम से कम स्वप्न में पा जाइएगा, समझ लेना माता जी आपको दर्शन दे दी। प्रेम से बोले दुर्गा भवानी की। तो माता के दर्शन अभिलाष हम सब हैं। आशा करता हूं कल अगले जो महापुराण के लक्षण सृष्टि है तो किस प्रकार से प्रतिसर्ग हुआ वह बताने का मेरा प्रयास रहेगा और फिर देखेंगे कि क्रम किस प्रकार से चल रहा है। सभी लोग हाथ जोड़ लें, 1-2 बार हम भगवान नाम स्मरण करें और तत्पश्चात हम फिर वाणी को विराम करेंगे। भजन का बोल आशा करता हूं सभी जानते होंगे, न जानते होंगे तो इन 8 दिनों में आप जरूर से जान जाइए। आज नहीं जानोगे कल नहीं, लेकिन कब आपको इस भजन की सिद्धि हो जाएगी कि दिन में यदि मैं न रहूं, आप घर पर रसोई में भी हो और ये भजन गाती तब समझ लेना कि नहीं पंडित सही कहा, यही भजन हमारे मन में से उतरता ही नहीं। पूजा करे संसार माते, पूजा करे संसार माते, पूजा करे
की, गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सज्जनों, आज की कथा यही तक। कल सृष्टि, सर्ग और प्रतिसर्ग पर थोड़ा सा व्याख्यान देवी भागवत के माध्यम से कि किस प्रकार से सृष्टि हुई, क्लास परफॉर्म। तो कल की कथा में आप सब जरूर से आइएगा, श्रवण कीजिएगा। 7 से 8 यहाँ पर कथा का कार्यक्रम है। आज लगभग 7 मिनट पहले प्रारंभ कर दिया, तो अंतिम जो समय बचा है तो हमारे विद्वत जनों के लिए व्यक्त है। अपनी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ। प्रेम से बोले दुर्गा माता की